पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर तबाकी और सुजुका के साथ कश्ती में बैठकर आकाश में जा रहा होता है। तभी एविल सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब आगे एक छोटा सा बच्चा अब बड़ा राजकुमार बन गया है। वीर एविल को पहचान नहीं पाता है। कौन हो तुम? अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। मैं एविल हूँ। एविल? वीर, तुम यहाँ से तभी वासेपुर जा सकते हो जब तुम यहाँ अपनी जगह किसी को कैद करके जाओगे। आप अपनी जादुई शक्ति से वीर को इस दुनिया से निकालकर वासेपुर भेजिए। मैं तब तक वीर की जगह यहाँ रहूंगी। मैं ऐसा ही कर दूंगा, लेकिन तुम वीर के वापस आने तक यहाँ कैद रहोगी। स्वीकार है। मुझे माफ कर दो एविल, मैं तो वहाँ जाकर भूल ही गया था। वीर, तबाकी, सुजुका तीनों एविल के साथ जाते हैं और उसे शाप से मुक्ति दिलाकर वापस अपनी दुनिया की ओर बढ़ते हैं। ऊबड़ खाबड़ जमीन है जिस पर पैर रखने के बाद हवा में उड़ना भी आसान है। यहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ मिट्टी का रंग पीला या लाल नहीं है बल्कि काला है। यहाँ पर सभी अजीब प्राणी हैं जो दिखने में लोहे की मशीन जैसे हैं। ये कैसी दुनिया है वीर, और तुम्हें यहाँ क्या काम हो सकता है? ये अजब गजब दुनिया है सुजुका, मेरे सपनों की दुनिया। वीर, तबाकी और सुजुका तीनों अंदर जाते हैं और कुछ अजीब प्राणी उनका अपने अलग ही अंदाज में स्वागत कर रहे हैं। वीर और सुजुका अजीब प्राणियों की अजीब सी हरकतों से परेशान होकर पीछे हट रहे हैं। तबाकी उन्हें हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। आओ वीर, हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। ये कैसी दुनिया है? आपके यहाँ से कुछ अलग है, लेकिन यहाँ के लोग भी प्यार करना जानते हैं। अब आए हैं तो देखेंगे तुम्हारी दुनिया और उस परी को भी जो यहाँ तक खींच कर लाई है हमें। हाँ हाँ जरूर, चलो अब तो मैं उसके महल लेकर चलता हूँ। तीनों आगे चल देते हैं और देखते हैं एक महल है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, परंतु वह हवा में टिका हुआ है। ओह, ये क्या ऐसे ही घर होते हैं? हाँ, और ये महल तो हवा में उड़ रहा है। वीर, शायद यहाँ भी कोई जादू है। तुम दोनों अंदर तो चलो। ये महल तो हवा में है, तो हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? हा 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 हा, लगता है तुम सब कुछ भूल गए हो वीर। हम उड़कर भी तो जा सकते हैं। ओह हाँ, याद आया। वीर, तबाकी और सुजुका तीनों महल में प्रवेश कर जाते हैं। महल अंदर से भी पूरा अलग है और बाहर जितना ऊबड़ खाबड़ है, अंदर उतना खूबसूरत है। महल के अंदर बोलने से रोशनी होती है, चिल्लाने से आग लग जाती है और फिर हंसने से आग शांत हो जाती है। और भी ऐसे अनेक रहस्य यहाँ छुपे हुए हैं। तबाकी, बहुत दिनों बाद वापस आए हो। हाँ, और अब तुम जाकर बादशाह शाहू को खबर कर दो। एलियंस की दुनिया का बादशाह शाहू परियों के साथ नाच रहा है। तभी वहाँ एक व्यक्ति जाता है और बताता है कि बाहर तबाकी आया है और साथ में एक नवयुवक है जो दिखने में हष्ट पुष्ट और सुंदर है, जिसके बाल लंबे हैं जो पीछे की ओर पड़े हैं। उसने एक शाही पोशाक पहनी हुई है और उसके साथ एक खूबसूरत कन्या भी है। कन्या? कहीं उसने शादी तो नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, शायद वो उसकी दोस्त होगी। शाहू बाहर आता है तो देखता है कि तबाकी सुजुका और वीर के साथ खड़ा है। शाहू दिखने में तबाकी के जैसा है और पत्थर के एक आसन पर आकर बैठ जाता है। वीर को तो हम जानते हैं, लेकिन ये लड़की कौन है? ये वीर की दोस्त सुजुका है और इस यात्रा में वीर के साथ रहेगी। हमारे महल में एक लड़की है जिसको तुम्हारी भाषा आती है और उससे हमने तुम्हारी भाषा को सीखा है। कौन लड़की है? वही लड़की जिसके पीछे तुम यहाँ तक आए हो। मुझे उसके पास जाना है। हमें तुम्हारा वर्षों से इंतजार था, लेकिन तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते। तुमने यहाँ तक आकर एक पड़ाव तो पार कर दिया है, अब तुमको दूसरा पड़ाव पार करना होगा और वापस अकेले घूमकर मेरे पास यहीं आना होगा।
अगर तुम जिंदा वापस आए तो ओलिविया से मिल सकते हो, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। लेकिन तुम्हें जिंदा आना होगा। मैं सुजुका को साथ ले जाना चाहता हूँ और अपनी ओलिविया के लिए वापस आऊंगा। तबाकी, तुम यहीं रहो और वीर को यहाँ से नीचे फेंक दो। तभी जादू से वीर और सुजुका के नीचे से एक ढक्कन खुलता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। सुजुका नीचे जाने में डर रही है, लेकिन वो एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हुए चले जा रहे हैं। वहाँ बहुत अंधेरा है। कुछ मिनटों बाद दोनों एक जमीन पर जा गिरते हैं। वीर, ये क्या पागलपन है? तुम घबराओ मत सुजुका, मुझे कुछ नहीं होगा। तो क्यों तुम ऐसी चुनौती ले रहे हो? मुझे तो सच में ही कुछ समझ नहीं आ रहा। अब गुस्सा छोड़ो और यहीं पेड़ के नीचे सो जाओ। दोनों पेड़ के नीचे सो जाते हैं। वीर को एक स्वप्न दिखता है और वह अचानक से उठता है। सुजुका भी उठ जाती है। क्या हुआ वीर? मुझे फिर वही स्वप्न दिखा और उसमें ओलिविया मुझे बुला रही है। सुजुका वीर की तरफ गुस्से से देखती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठकर चली जाती है। वीर सुजुका को बुलाता है, लेकिन वो वीर की कोई बात नहीं सुनती। सुजुका, मेरी बात तो सुनो, तुम तो ऐसे ही गुस्सा हो रही हो। सुजुका कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। सुजुका, ये मात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है और इस रहस्य को मैं बचपन से जानना चाहता हूँ, इसीलिए सारी चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम विश्वास करो और ये गुस्सा छोड़ दो। सुजुका अभी भी वीर की कोई बात नहीं सुनती है, तो वीर ही सुजुका के पास जाने लगता है। सुजुका थोड़ी सी दूरी पर जाकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई है। वीर सुजुका को बोलते हुए आगे बढ़ रहा है कि तभी उसे महसूस होता है कि वह आग से जल रहा है। वीर रुककर नीचे देखता है तो उसके पैरों के नीचे आग के अंगारे होते हैं जो बिल्कुल लाल हैं और उनसे बहुत आग निकल रही है। वीर की आवाज सुनकर सुजुका भी पीछे मुड़कर देखती है। वीर, पीछे जाओ, पीछे जाओ। वीर कुछ भी नहीं सुनता और सुजुका की ओर चलने लगता है। अब तो गुस्सा नहीं हो तुम? तो मनाने का ये कौन सा तरीका है? अरे तो रास्ते में वो मैंने नहीं फैलाया, वो तो पहले से ही वहाँ था। सुजुका वीर के पाँव देखती है तो वह बहुत जल गए हैं। पास में ही एक नदी बह रही है। यहाँ कोई औषधि भी तो नहीं है जिसे लगाया जा सके? ये नदी है ना, मैं इसमें ही कुछ समय तक पैर डुबोकर बैठ जाता हूँ। ज्यादा कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। ओलिविया के मिलने के बाद तुम मुझसे? अरे तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीर पानी में पैर डुबोकर बैठा है। तभी वीर को अपने पैर किसी चीज से जकड़े हुए लगते हैं। वीर सुजुका को कुछ नहीं बताता और अपने पैर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पैर ऊपर भी नहीं उठ पाते। सुजुका वीर को परेशान होते हुए देखती है। वीर, सब ठीक है ना? मेरे पैर ऊपर नहीं उठ पा रहे, लग रहा है कि किसी रस्सी से बंधे हैं। सुजुका वीर के पैरों की तरफ देखती है तो एकदम से सुजुका की चीख निकल जाती है। वीर! कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।